ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म आपके हर दिन आपको दुआएं देगा। आप ये जो दुआएं आपके जीवन में खुशियां बनकर आएगा और आपका जो कर्म है वो सही समय पे होता रहेगा। आप जो भी इच्छा करोगे वो सब पूरी होती जाएगी और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुम्हें तो शादी करनी ही होगी। और इस सेंटेंस में एक आदेश है, एक ऑर्डर है। पर ये ऑर्डर कौन दे रहा है? आप, हम या वो तीसरी शक्ति, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो यूनिवर्स जो कह रहा है कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम्हारा समय आ गया है। और वो समय से पहले कुछ नहीं कहता है। आप जितने भी हल्ला कर लो, आप जितना भी ढूंढ लो, आप जितने भी परेशान हो जाओ, लेकिन समय से पहले ईश्वर कुछ भी नहीं देता। उसकी एक योजना चल रही होती है और आपके कर्मों के अनुसार ये योजना चलती है। आपने पिछले जन्म में जैसा भी कर्म किया उसके हिसाब से आपकी एक योजना के तहत आपको वो चीज मिलती है आपकी लाइफ में। आप बोलोगे कि कब मिलेगी, कब मुझे ये आदेश आएगा कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। और जब ये आदेश आता है, जैसे रघु और शिया के जीवन में जब ये आदेश आया, तो फिर उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी कद कैसी, उसकी काठी कैसी, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसा। और इस वजह से ना उनकी शादी टूटी और वो शादी के बंधन में बन गए। ये स्टोरी रघु और शिया की हम इसलिए आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप मोटिवेट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जीवन खत्म हो गया है, मेरी जीवन अंधकार में बस गया है, अब मेरी उम्र निकल गई, मेरी शादी नहीं होगी और अब मुझे अकेला ही रहना होगा। जब हम इस क्वेश्चंस में घिर जाते हैं तो ऐसी स्टोरी हमारे जीवन को मोटिवेट करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें उस ईश्वर के फिर करीब ले आती है और हमें ये बताती है कि आपकी जीवन खत्म नहीं हुआ, आपकी जीवन शुरू होने का समय आ गया है। तभी ये वीडियो मेरे माध्यम से आपको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा किसी न किसी माध्यम से आपको ये बताएगा। जो इंसान अंधेरे में चला गया है उसको एक रोशनी दिलाएगा, जिसके जीवन में दुख है उसको खुशियां लेकर आएगा। तो ये कोई ना कोई माध्यम बनता है और वही माध्यम आपको यह आदेश भी देता है कि तुम्हें तो शादी करनी होगी। आप सभी के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो वो बार बार कहता होगा कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें लड़की देखते रहना चाहिए, तुम्हें रिश्ता देखने चाहिए, तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बताइए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा होगा, या आपके परिवार में होगा, या आपका दोस्त होगा, या आपका कोई सगी संबंधी, जरूर एक होगा जो आपके को मोटिवेट करता होगा टाइम टाइम पे। और अगर जिसका कोई नहीं है, उसको वो वीडियो देखता होगा तो उसको मोटिवेशन मिलती होगी। तो इस वीडियो में मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो स्टोरी है रघु और शिया की। सिया का जो सोच है वो बहुत सकारात्मक है। वो किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर नकारात्मक एनर्जी को हावी होने नहीं देती है। वो उसको बहुत सारे लड़के रिजेक्ट करके अभी तक जा चुके हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहती है अपने माता पिता से कि अभी मेरा समय नहीं आया है। जब परमात्मा आदेश देगा, जब परमात्मा आकर मुझसे कहेगा कि हाँ, कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, तो मेरा वो समय, उस दिन मेरा रिश्ता तय हो जाएगा। देखिए, सोच कितनी मैटर करती है और यही सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। कभी भी अपने सोच में नकारात्मक ऊर्जा को नहीं लानी चाहिए कि नहीं होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे माता पिता ऐसे परेशान रहेंगे क्या, मैं ऐसी चिंता में रहूंगा क्या। देखिए, सही समय आने पे जब आपका प्रारब्ध कर्म पूरा होगा, जब आपका प्रारब्ध का सही समय आएगा, प्रारब्ध साथी से मिलने का जब सही समय आएगा, तो आपके काम बनते जाएंगे। फिर उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट, कुछ भी बाधाएं नहीं आएगी। इनफैक्ट कभी कभी बाधाएं हम खुद भी लेके आ जाते हैं। हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, नहीं ये लड़की, ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं इसके प्रति कुछ भी आकर्षण फील नहीं कर रहा हूँ, मैं, मेरे मन में इसके प्रति कोई भी प्रेम नहीं जग रहा है, मैं इससे इतना बात करता हूँ फिर भी मुझे ये अपनापन नहीं लगता है। पर कभी कभी हम बिना बात किए ही हम उससे अपनापन महसूस करते हैं। बस एक झलक देख लेते हैं और हमें लगने लगता है ये वही साथी है। ऐसा क्यों होता है? इतना डिफरेंस क्यों है सोच में? क्यों कोई इतना, मतलब बिना बात किए भी अच्छा लगने लगता है और कोई बात करके भी अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है।
क्योंकि जहाँ हम कर्म से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ हमारा अधूरा जिसका साथ कर्म होता है, वहाँ वहाँ उसके साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई कार्मिक अधूरा कर्म नहीं होता, उसके साथ हम जुड़ाव महसूस नहीं करते, ना हमें ऋण चुकाना है उससे, ना कुछ हमें देना है, ना वो मुझे हर्ट करेगा, ना मैं उसको हर्ट करूंगी। और यही होता है रघु और सिया की। तो सिया को जो बहुत सारे लड़के देखकर रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, वो सावली सुंदर प्यारी सी लड़की थी। अगर कोई इंसान देखे, अगर इस लहजे से नहीं देखे कि उसको बस बाहरी सुंदरता चाहिए, तो वो बहुत ही शालीन सकारात्मक सोच वाली एक ऐसी लड़की थी। रघु को बहुत सुंदर लड़की चाहिए थी। उसकी जो आकांक्षाएं थी, अभी तक उसने जो लड़कियां देखी थी उसको उसके अनुसार नहीं मिली थी, उतनी सुंदर नहीं थी और वो बाहरी सुंदरता को तवज्जो देता था। लेकिन जब रघु सिया को देखने गया तो हालांकि वो सांवली थी, लेकिन उस दिन उसके मुंह से कोई नेगेटिविटी नहीं निकल रही है, कोई मना नहीं निकल रहा है। उससे लोग पूछ रहे हैं कि भाई तैयार हो, उसके मुंह से सिर्फ हाँ निकल रहा है। इनफैक्ट उसके जो सगे संबंधी उसके साथ गए थे, उसके माता पिता, कि भाई कह रहे कि ये इतनी सुंदर नहीं है, ये सांवली है। लेकिन रघु के मन में, देखिए, जब सही समय आता है तो सारे, मैंने पहले भी बोला है कि सारे क्वेश्चन मार्क खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं और उसको एक आदेश की तरह लगता है कि तुम्हें तो शादी करनी होगी। ये वही है जिसको तुम ढूंढ रहे थे, ये वही है जिसको तुम अभी तक मिलना चाह रहे थे, जिससे मिलना तुम्हारा तय है, ये वही है। और ये जब आवाज आती है ना, तब उस समय आप बाहरी सुंदरता नहीं देखते हो, आप एक जुड़ाव महसूस करते हो। आपको लगता है लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पेरेंट्स भी बोलते हैं, उसको मना करते हैं, रघु देख, तो अभी तक जितनी लड़कियां रिजेक्ट किया ना, वो तो बहुत सुंदर थी, फिर भी देखो सिया इतनी नहीं है। लेकिन कल को ये मत बोलना कि हमने प्रेशर डाला था, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में लोग शादी कर लेते हैं और पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि तुमने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई, तुम शादी करते रहते हो इसलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन रघु बोलता है नहीं, मुझे ये सही लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बनी है। और सिया का ये जो कथन है ना कि हाँ, जब सही समय आएगा तो सब कुछ हाँ होता जाएगा और एक आदेश मुझे यूनिवर्स परमात्मा देगा कि अब तुम्हें शादी करनी है, और सिया भी हाँ कर देती और दोनों की शादी हो जाती। तो ये स्टोरी का मेरा सुनाने का मतलब ये है कि जब आपके जीवन में का सही समय आता है, जब आपका प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन में जो जो घटनाएं होने वाली होती है, जो जो होने वाली होती है, वो उचित समय पे एक योजना के तहत, एक कहानी के तहत, एक कथा के अनुसार आपके जीवन में आ जाती है। क्योंकि आप जब भी देखोगे, जब इतने दिनों के बाद शादी होती है तो एक स्टोरी रचता है आपके जीवन में, कोई ना कोई एक माध्यम बनेगा आपका रिश्ता लेके आने के लिए। कोई रिश्तेदार आएगा, कोई आएगा, भाई लो आपकी अब, आपको वो देखोगे, आपको पसंद आ जाएगी। और इतने दिनों से जो चीज आप ढूंढ रहे हो वो शायद उसमें नहीं भी होगा, तब भी आप हाँ कर दोगे, क्योंकि उसके साथ आपका कर्म बंधन है, उसके साथ एक अकाउंट पहले से खुला हुआ है और उस अकाउंट में क्रेडिट है, डेबिट है, और वो आपको बैलेंस, अपनी सीट तैयार करके बैलेंस करके अब आप शादी के लिए तैयार हो जाते हो और उस परमात्मा के आदेश को मान लेते हो कि तुम्हें तो शादी करनी है, और आप करने के लिए रेडी हो जाते हो। ऐसी घटनाएं हम सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई शेयर कर लेता है, कोई शेयर नहीं करता। अगर आप लोगों से, आसपास के लोगों से भी पूछोगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, और ये भी एक सत्य घटनाएं चरितार्थ करती है कि भाई तुम्हें शादी करनी है, और जब तुम्हारा सही समय आएगा तो वो लड़का लड़की सामने से चल के आपके जीवन में आएगा और आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो उस दिन का इंतजार करिए जब आपको भी ये आदेश मिले कि तुम्हें शादी करनी है। जय हिंद, जय भारत।